पुत्री मां सती, माता सती ने जन्म लिया। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चे जन्म लिए वो सारे की सारे संस्कारित हुए। इसलिए आज भी दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी प्रसूति का नाम दुनिया के सारे हॉस्पिटल में लिखा होता है प्रसूति कक्ष। प्रसूति कक्ष क्यों? यह प्रसूति कक्ष इसलिए लिखा क्योंकि माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया था वो सब संस्कारित थे, सब भजनावली थे, कीर्तनी थे। तो यहाँ इस कक्ष में जो बच्चा जन्म ले वो संस्कार, जो बच्चा जन्म ले वो संस्कार। और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है महाराज आपका बच्चा संस्कारवान। ये दुनिया की दौलत है। बेटा तो है मालूम पड़े वो अपशब्द कहे तो बेटा किस काम का। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है आपके बच्चे संस्कारित निकल जाएं, आपका आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, आप जी लगाकर बात करें, आपको प्रेम से बोलें, चिढ़कर ना बोलें, तो समझ लो कि आपकी जिंदगी सार्थक है। नहीं तो हमने कई घरों में देखा है, हम कई घरों में गए हैं, हमने देखा कि बड़े बड़े अधिकारी जिनके पीछे 8-10 कर्मचारी लगे रहते हैं, सर जी सर जी सर जी करते हैं, और घर पर जब वो अधिकारी पहुंचता है तो उनकी औलाद ही उनसे तमीज से बात नहीं करती। जिसके पीछे नौकर लगे हैं, जिसके पीछे 5-10 कर्मचारी लगे हैं, सर 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 कर कर बात कर रहे हैं, आप जी लगा कर बात कर रहे हैं, और वही अधिकारी जब अपने घर में पहुंचता है तो उसको सम्मान के शब्द उसकी औलाद से नहीं मिलते। औलाद से बच्चे सम्मानजनक भाव से प्रणाम करें, नमन करें। और कौन सिखाएगा इनको? अपने को तो सिखाना है। एक माता पिता ने अपने बच्चे से कहा, ऐ सुन, शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना। हो बेटा लग गया इधर उधर काम में, गुरुजी आ गए, बेटे को सोफा पे गुरुजी बैठे तो बच्चे को कहा चल जा प्रणाम कर। माँ ने कहा चल गुरुजी को प्रणाम कर, नहीं कर। गुरुजी को प्रणाम नहीं कर रहा, चल जा कर, नहीं कर। माँ ने 2 थप्पड़ दिया, अपने गुरुजी प्रणाम कर, नहीं कर। पिताजी आए, बेटा गुरुजी प्रणाम करो, नहीं कर। पिताजी ने भी 2 धरके दिए। गुरुजी ने पूछा क्यों मार रहे हो? ये प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोल रहा नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। नहीं कर रहा मत करने दो, तुम दोनों तो करो। जैसे ही उस बच्चे के माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, इतनी देर में बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर दिया। दंडवत। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, कब बदलेगा? बोलो बोलो बोलो। जब हम बदलेंगे तो तुम कब बदलोगे? पक्का? बहुत जरूरी है तुम्हारा बदलना। बदलो, वो श्रेष्ठ बनो। आज हमारे अपने बच्चे हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर, आप सबने मां सती का प्रसंग श्रवण करा। सती मैया का विवाह शिव जी के साथ होता है। मां सती ब्याह जाती है शंकर। और जब मां सती भगवान शिव जी से विवाह करती हैं, आप सबको ज्ञात होगा कि सती मैया का स्वयंवर हुआ, सबको निमंत्रण दिया गया, पर शंकर भगवान के निमंत्रण नहीं गया। शिव जी की एक मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी गई, द्वारपाल बनाकर
जिससे जो अंदर आए उसको मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने शंकर को द्वारपाल बनाया। सती मैया माला लेकर आई, देखा सब थे, शिव नहीं थे। सती मैया ने माला किसी के गले में नहीं पहना। एक सखी दौड़ कर आई और कहा, सती, जिस शिव को तू प्रेम करती है वो शिव की तो मूर्ति बाहर खड़ी है, तेरे पिताजी ने उसको द्वारपाल बना दिया। दक्ष प्रजापति ने द्वारपाल बनाया? हां। दौड़ी सती, माता सती दौड़ते दौड़ते गई और भगवान शंकर की मूर्ति थी, पाषाण की, पत्थर की। उस मूर्ति के गले में माला पहनाने से पहले माता सती ने कहा, आप आए कि नहीं आए पता नहीं, पर आपकी मूरत को माला पहना रही हूं, समझ लेना मैं आपको माला पहना रही हूं और मुझे अपना लेना। जैसी मूर्ति को माला पहनाई, शंकर भगवान प्रकट हो गए। दुनिया के लोग कहते हैं, क्यों महाराज जी, आपका सनातन धर्म में पत्थर की मूर्ति की पूजन होती है, आपके सनातन धर्म में लकड़ी की मूर्ति की पूजन होती है, आपके सनातन धर्म में पाषाण की पूजन होती है। हां, क्योंकि केवल भारत की भूमि पर एक सनातन धर्म, एक ऐसा धर्म है जो पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर लेगा। केवल एक सनातन धर्म ऐसा है जो पाषाण में भी परमात्मा को प्रकट कर सकता है। पत्थर की मूर्ति, हाँ, पाषाण की मूर्ति, हाँ। महाराज शिव प्रकट हो गए, सती मैया को भी आ गया, शादी हो गई, जिसको माला पहनाएगी उसके साथ विवाह, शिव जी के साथ शादी हो। सती मैया ब्याह कर कर चली गई, पर पिता को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पिता तो चाहते थे कि मेरी सती का विवाह शिव के साथ नहीं होना। शमशान का निवासी, कैलाश पर निवास करने वाले भगवान देवादिदेव महादेव के साथ में बेटी नहीं भी आना चाहता। समय आया, एक सभा रखी, शिव जी का उसमें अपमान कर दिया। शंकर भगवान के लिए कह दिया, तुमने तुम्हारे ससुर को प्रणाम नहीं करा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई का ससुर नहीं होगा जो मेरे लिए इतनी जोरदार प्लानिंग करा। इतनी जोरदार प्लानिंग कौन का ससुर करेगा? मुझे प्लाट दिया तो शमशान में दिया, जिस पे कोई कब्जा ही नहीं करेगा, उसमें क्या? अगर तुम्हारा ससुर तुमको शमशान के अंदर प्लाट दे दे तो तुम झगड़ा कर लो, तेरे पापा ने ऐसा कर दिया, मेरे को शमशान में प्लाट दे दिया, साहब सबको अच्छी जगह दिया, मुझे शमशान में दिया, शमशान में क्या करूंगा मकान बना के? कोई शमशान में मकान बनता है क्या? पर शंकर भगवान को श्राप लगा, हे शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे। शिव जी उठकर नाचने लगे, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं। क्या जोरदार प्लानिंग करी है, मुझे किसी के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, सब मुझसे मिलने यहीं आ जाएंगे, मैं क्यों आ जाऊं? इससे जोरदार क्या हो सकता? सब मेरे पास आए, सब मेरे दरवाजे। शिव जी आनंद में जी। श्राप प्राप्त करने के बाद भी उनका समय आया, यज्ञ रखा, शिव जी को नहीं बुलाया, सती माता जलकर उस यज्ञ की अग्नि में बस। शिव जी को क्रोध आ गया, उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया। वीरभद्र कौन है? वीरभद्र कौन था? ये वीरभद्र कहां से आया था? ये वीरभद्र शिव जी की जटा में कैसे आकर बैठ गया? ये वीरभद्र कौन है? कौन? समझने वाले बात निकाला। स्कंद पुराण का केदार खंड कह रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर, स्कंद पुराण, पृष्ठ संख्या 91, उसको
उसको पढ़िएगा, उसमें वीरभद्र के पूर्व की कथा है। गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण का अध्ययन करेंगे, पृष्ठ संख्या 91 को निकालेंगे, केदार खंड को निकालेंगे, तो उसमें वीरभद्र के पूर्व की कथा आ गई। क्या कथा आई वीरभद्र की? कि पूर्व समय में वीरभद्र कौन था, कहां से प्रकट हुआ, शिव जी की जटा में कैसे आया, शंकर भगवान का पुत्र कैसे कहलाया, शंकर भगवान का गण कैसे कहलाया। तो उसकी कथा आती है कि पूर्व समय की बात है, एक पूर्व समय में एक विधवा, एक ब्राह्मणी निवास करती थी। विधवा ब्राह्मणी निवास करती, वन में विचरण करती, घूमती, उसका कोई नहीं था, कोई नहीं था। तब एक चंडाल ने उसको अपना बल दिखाकर अपना बना लिया। चंडाल, अब चंडाल ने भय दिखाया, डराया, धमकाया, भय दिखाया, उसको अपना बना। और जब चंडाल ने भय दिखाया और भय दिखाकर चंडाल ने जब उसको डराना प्रारंभ किया, तब वो विधवा ब्राह्मणी उसके अधीन हो गई, उसके नाम दुस्साह हुआ। क्या नाम था? दुस्साह। उस ब्राह्मणी के गर्भ से चंडाल के द्वारा एक बेटा जन्म लिया जिसका नाम दुस्साह था। वो बालक दुनिया के सारे बेकार काम करता था, कोई भी कार्य उसने अच्छा नहीं किया। मदिरापान, वेश्यावृत्ति, जुआ, मांसाहार, जो जो गलत काम होते हैं सब उसने किया। एक दिन एक स्त्री, एक नारी, कोई अच्छी कोई स्त्री थी, बड़ी सुंदर थी। वो भगवान शंकर के शिवालय में प्रवेश करी। ये उसके स्वरूप को देखकर लोभित हो गया और दुस्साह उसके पीछे शिवालय तक पहुंच गया। अब चंडाल का पुत्र है, भले मां ब्राह्मणी हो पर विवाह तो चंडाल से हुआ, और वृत्ति भी वैसी की वैसी हो गई। मदिरापान, मांसाहार, जुआ, वैश्यावृत्ति, सब गलत गलत काम करना, मंदिर देवालय शिवालय में कोई प्रवेश नहीं, सब तोड़वा देना, भगवत भजन करने वालों को मारना, यज्ञ करने वालों के यज्ञ को विध्वंस करना, ये दुस्साह करता। पर आज एक सुंदर स्त्री शिवालय में प्रवेश करी और ये उसके पीछे पीछे चला, और पीछे पीछे चलता चलता ये भी शिवालय तक पहुंच गया। अब इसको मालूम नहीं था कि आज शिवरात्रि है, इसलिए वो महिला जो स्त्री अंदर आई है वो रात्रि भर शिव की आराधना करेगी, साधना करेगी। उसके हृदय में ये बात नहीं पहुंची। वो तो चला और पहुंचा, और पहुंचने के बाद वहां बाहर मंदिर के चौबारे में बैठ गया, स्त्री का इंतजार करने लगा, आएगी, मैं उसको पकड़ लूंगा, उसको अपना बना लूंगा। दुस्साह ने ये विचार करना प्रारंभ करा, पर वो स्त्री मंदिर में, शिवालय में शंकर की आराधना में डूबी रही। इसने उस स्त्री के चक्कर में ना तो पानी पिया ना कुछ खाया। स्त्री कब शिवालय से निकलकर चली गई इसको मालूम ही नहीं पड़ा। ये उस स्त्री के चक्कर में वहीं पर बैठा रहा, नेत्र खुलते नहीं, विश्राम कर रहा, फिर जागा, फिर स्त्री के चक्कर में बैठा रहा। पूरी रात, पूरा दिन वो शिवालय में बैठा रहा, ना खाया ना पिया, ना कुछ पाता ना कुछ। ऐसी प्रभु कृपा हो गई, ऐसी करुणा हो गई
ऐसी कृपा शंकर जी की हो गई कि दुस्सहा के सामने, शिवलिंग तो मंदिर के अंदर था, पर जहां दुस्सहा बैठा हुआ था उसी जगह पर भगवान एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। उसी दुस्सहा शिवलिंग के रूप में दुस्सहा ने नेत्र खोले, पूछा तुम कौन हो, आप कौन? कहा जिनके मंदिर में तू बैठा है। दुस्सहा ने हंसकर कहा किनका मंदिर है? उसको यह भी नहीं मालूम कि मंदिर किसका, किसका मंदिर है। शंकर भगवान कहते हैं तू मुझे पहचानता नहीं है? नहीं। शिव, शंकर, ओघड़ी, ओ मेरी माता के मुख से मैंने कभी कभी सुना है आपके बारे में, पर कभी आपके मंदिर नहीं गया, कभी आपका शिवालय नहीं देखा था मैंने, कभी मैंने शिवालय में प्रवेश नहीं किया था। पर एक बात समझ में नहीं आती, मैं वेश्यागामी हूं, मैं मदिरापान करता हूं, मैं जुआ खेलता हूं, मैं मांसाहार करता हूं, सारे दुनिया के गलत काम में करता हूं, पर एक बात समझ में नहीं आती मुझको कि मेरे जैसे पापी पर आपने कृपा कर कर दर्शन कैसे दे दिए। शिव जी कहने लगे सुबह एक स्त्री के लिए तू यहाँ आया था, तूने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, इंतजार करता रहा, तुझे मालूम नहीं था आज शिवरात्रि है और पूरी रात तू जगता रहा। मुझे लगा कि मेरे लिए जग रहा है, मुझे लगा मेरे लिए जग रहा है, पर मैं तो उस स्त्री के लिए जग रहा था। कभी भी किसी के लिए भी जगह पर जगा तो शिवरात्रि पर तू रात्रि भर बैठा तो मेरे इंतजार में, आपके नहीं, स्त्री के। भगवान बोले भले स्त्री के इंतजार में बैठा, पर बैठा तो मंदिर में ही, शिवालय में ही। कहाँ बैठा है ये तुझे मालूम है? हाँ मंदिर है, शिवालय है, वो अंदर गई है पूजन करने के लिए। शंकर जी बोले अंदर नहीं गई, निकल के बाहर गई। तो वो बोला मेरे को तो दिखी नहीं। शंकर भगवान बोले या तो वो दिख जाती या मैं दिख जाता, दो में से एक दिखते। अब तो इंतजार उसका कर रहा था, पर पूरी रात तेरा जागरण हुआ है, आज मैं तुझे दर्शन देने के लिए आया हूं, मांग ले तुझे कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त हो जाए। अब शंकर भगवान के जैसा भोला कौन? स्त्री का इंतजार कर रहे हैं, उस लड़की का इंतजार हो रहा है, और इंतजार भी कहां हो रहा है? शिवालय में। फिर भी भगवान शिव करुणा कर, और तेरी दया का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जिसना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। और वो चरित्र यहाँ सिद्ध हो गया। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर वो कर दो। कब कृपा करेगा, कैसे कृपा करेगा? अब जरा विचार करिए, शिवरात्रि का दिन, दिन भर बैठा, रात भर बैठा, स्त्री के चक्कर में बैठा, तो भी शिव का दर्शन हो गया।
अब जब वो स्त्री के चक्कर में बैठा था शंकर के शिवालय में, तो उसको भगवान मिल गए। तो तुम 3 घंटा शिव जी की कथा में बैठे हो तो क्या परमात्मा नहीं मिलेगा? मुझ पर भी दया, तू करुणा सागर। दुस्साह दर्शन किया शिव जी का, वर मांग ले, तुझे क्या दूं? उसने कहा कुछ मत दो। कुछ मत दो। मैंने मांगने के लिए यहां थोड़ी ना बैठा था, मैं तो उसके लिए बैठा था, वो चली ही गई, तो अब क्या मांगू आपसे? वो दंडी था, फिर भी शिव प्रसन्न थे। अभी तो तू इतना सुंदर नहीं है कि तेरे पर कोई मोहित हो। मैं वर देता हूं तुझको, आज शिवरात्रि की रात्रि में तू मेरे मंदिर में बैठा इंतजार करा, भले स्त्री का करा, पर रात भर जागा है मेरे मंदिर के अंदर। अगला जन्म बड़ा सुंदर बनेगा, राजा के घर में तेरा जन्म होगा, राजकुमार होगा। अभी तू उस स्त्री के लिए रात भर जगा है, तेरे लिए स्त्री रात भर जगेगी, तू क्या चिंता कर? ना सुंदर बना दूंगा तेरे को, इतना सुंदर। समय आया, दुस्साह के प्राण छूटे, शिव के धाम गया, वहां से चित्र अंगद राजा का बेटा विचित्र वीर के रूप में उसका जन्म हो गया। उसका नाम पड़ा विचित्र वीर, जो चित्रंगद का बेटा था। वो विचित्र वीर है। उसको पूर्व का स्मरण था कि मैं एक चंडाल का पुत्र था और शिवजी ने मुझे दर्शन दिया था, शंकर भगवान ने मुझे वर दिया था, बड़ा सुंदर बना विचित्र वीर, इतना सुंदर कि जो उसको देखता उसके ऊपर लोभित हो जाए, लोभित हो जाए। हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं आपको, यदि भगवान शंकर की आराधना आप कर रहे हो तो आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सुंदर होते चले, आपके चेहरे पर स्वयं चमक आती चली जाएगी, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं। आप शिव की भक्ति करो, कोई आपको चाहे स्मरण करे ना करे, पर भगवान की भक्ति, उसकी ओर सब आसक्त हो जाते थे सब। अब शिव आराधना नहीं भूला, उसको मालूम था जो मिला है ये उसकी कृपा से मिला। उसको इस चीज का भान हो गया था, ये मेरा नहीं है, ये सब शिव जी का दिया हुआ है, भगवान शंकर का दिया हुआ है, ये मेरा कुछ भी नहीं। यहां मेरा अगर कुछ होता तो बात दूसरी, यहां तो मेरा है। उसकी आराधना नहीं भूला। तुम्हारी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, जितने कष्ट हैं, जितने रोग हैं, जितनी बीमारी है, सब अपने आप कटना प्रारंभ। अपने अब विचित्र वीर भगवान शिव की भक्ति को नहीं भूला, शिव की आराधना को नहीं भूला। विचित्र वीर जो भगवान शंकर ने करुणा करी थी, दया करी थी, वो नहीं। और ऐसी कृपा विचित्र वीर शिव की आराधना में लगा रहता, भक्ति में लगा रहता। एक दिन अच्छा कर्म कर रहा था, श्रेष्ठ कर्म करते करते फिर शिवरात्रि पड़ गई, फिर शिव। और निवेदन करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है
और 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप भूलवश भी, अनायास भी अगर यदि शंकर भगवान, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी शंकर करुणा जरूर करता, शिव कृपा जरूर करता। विचित्र वीर के प्राण छूटने का समय है। शंकर भगवान उसको दर्शन देने के लिए फिर पहुंच गए। पूछा, शिव जी ने फिर पूछा, अब कुछ चाहिए? पहले तू दुस्साहा बना, एक चंडाल का बेटा। शिवरात्रि के दिन मंदिर तक पहुंचा, उसका फल तुझे ये मिला कि तू एक राजकुमार बन गया। आज राजकुमार बनने के बाद भी तेरे मन में कोई अभिलाषा हो, तूने आज फिर शिवरात्रि की रात्रि को मेरा मनन चिंतन भजन किया है, कुछ चाहिए हो तो बोल। अब बोला विचित्र वीर। विचित्र वीर ने कहा कि आपसे बस इतना वर चाहिए, मैं आपके द्वारा प्रकट होना चाहता हूं, मैं आपके द्वारा प्रकट होना चाहता हूं। मेरे द्वारा? बस अब इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। शिव जी ने कहा, तू चिंता मत कर, समय आएगा मैं तुझे प्रकट करूंगा अपने ही शरीर से। आपका बेटे की तरह, आपका गण बनकर आपका साथ रहना चाहता हूं, आपका रहना चाहता हूं। समय आया और जब माता सती जलकर भस्म हुई, दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला को विध्वंस करने का जब समय आया, और जब विध्वंस करने का समय आया तो भगवान शंकर ने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट करा। ये जो विचित्र वीर है, यही जो दुस्साहा बना, विचित्र वीर बना, फिर बाद में वही भगवान शंकर की जटा से प्रकट होकर वीरभद्र बन गया। वही शिव जी ने अपना गण बना लिया, शंकर भगवान ने उसको अपना बनाकर अपना स्वीकार कर लिया। अपने ये मेरा है, जाओ वीरभद्र पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दो। और वीरभद्र ने जाकर पूरी यज्ञशाला को विध्वंस किया। जो सती माता जलकर भस्म हुई थी, वही हिमालय राज के घर में मैनावती जी के गर्भ से पार्वती के नाम से विख्यात हो। घोर तप माता पार्वती जी ने करा और उस तप साधना से भगवान शिव उनको पति के रूप में मिले।